पेश है श्रीराम ऑटोमोबाइल्स मारुति सुजुकी ऑथराइज्ड सर्विस, जो एक ही छत के नीचे देता है आपको मारुति सुजुकी की हर सुविधा, जैसे नई गाड़ियों की फ्री सर्विस, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, कैशलेस, नॉन कैशलेस। इतना ही नहीं, हमारे पास पिछले 1 साल से मारुति सुजुकी ने वारंटी की सुविधा भी कस्टमर के लिए प्रोवाइड की है, जिससे किसी भी कस्टमर को असुविधा ना हो। कोई भी नई गाड़ी में वारंटी से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो वो भी हम विकास नगर में ही कर देते हैं। बता दें कि मारुति सुजुकी ऑथराइज्ड सर्विस श्रीराम ऑटोमोबाइल्स जो देता है, उसमें हम क्वालिटी से कोई भी समझौता नहीं करते, इसीलिए कस्टमर भी हम पर भरोसा करता है। कस्टमर का भरोसा ही मारुति सुजुकी ऑथराइज्ड सर्विस श्रीराम ऑटोमोबाइल्स की पहचान है। हमारे यहाँ एलो व्हील्स की सुविधा भी उपलब्ध है और इसके बेहद फ़ायदे हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस रिन्यूअल, एक्सीडेंटल रिपेयर्स, फर्स्ट फ्री सर्विस, सेकंड फ्री सर्विस, थर्ड फ्री सर्विस, पेरिडिक मेंटेनेंस सर्विस, वारंटी रिपेयर्स, 24 आवर्स मारुति मोबाइल सपोर्ट, टायर्स, 3D व्हील अलाइनमेंट, फास्ट टैग, मारुति जीनियस एक्सेसरीज, 3D बैलेंसिंग, निट्रोजन एयर की भी सुविधा उपलब्ध है। पता याद रखें, श्रीराम ऑटोमोबाइल्स, निकट लेमन फूल, विकास नगर। मोबाइल नंबर 9105955111, 9639005361, 9639000640। हम लोग यहाँ पर मारुति की जो सर्विसेज हैं, मारुति सुजुकी गाड़ियों की, हम लोग उसमें हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे नई गाड़ियों की फ्री सर्विस, आपकी उनकी पेड सर्विस होती है। बॉडी शॉप यानी एक्सीडेंटल रिपेयर्स, जिस तरह का भी काम हो, कैशलेस, नॉन कैशलेस। फिर अभी हमारे पास पिछले 1 साल से मारुति ने हमें वारंटी की सुविधा भी कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड करी है, जिससे कस्टमर्स को असुविधा ना हो। वारंटी में कोई भी नई गाड़ी में कोई भी वारंटी से रिलेटेड काम होता है तो वो भी हम 2007 से हम लोग कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और कस्टमर काफ़ी संतुष्ट भी है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी क्वालिटी को पूरा ध्यान में रखते हुए और सिर्फ मारुति ब्रांड से रिलेटेड हम कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं। एलॉय व्हील्स से काफ़ी सारे फ़ायदे हैं कस्टमर्स को, जिसके लिए अभी यहाँ पर विकास नगर में, ख़ास तौर पर पछवा दूध में, कस्टमर को बिल्कुल भी इस चीज़ में जागरूकता नहीं है एलॉय व्हील के बारे में। जबकि कई गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें आजकल लोहे के रिम्स, स्टील रिम्स उसमें लगे हुए आते हैं, कि जैसे टायर्स का जो फटना जो होता है, वो भी मैक्सिमम उन्हीं गाड़ियों में आपको टायर्स का फटना मिलेगा जिनमें ज़्यादातर लोहे के रिम लगे हुए होते हैं। वो भी सिर्फ इस वजह से, क्योंकि आजकल ग्लोबल एनवायरनमेंट की वजह से हमारे यहाँ जो गर्मी का जो प्रभाव पड़ रहा है, उस गर्मी की वजह से टायर्स इतने गर्म हो जाते हैं कि रोड दिन ब दिन कंक्रीट की बनती जा रही है और गाड़ी हाई स्पीड हो गई है सारी, ठीक है। तो इस वजह से एलॉय व्हील एक ऐसी चीज़ है कि जिससे टायर के फटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि एलॉय बेसिकली एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम कभी भी टायर को गर्म नहीं करेगा, और रोड सरफेसेस सारे कंक्रीट के हैं। तो उस हिसाब से हम लोग नाइट्रोजन प्रोवाइड करा रहे हैं कस्टमर्स को, ताकि उनकी जान को किसी भी तरह का संवैधानिक मंच के अध्यक्ष श्री दौलत कुंवर, जो तहसील एसडीएम कार्यालय में किसानों की सरकार द्वारा ली गई ज़मीन, जो कि हथियारी व्यासी बांध परियोजना के लिए जो ज़मीन अधिग्रहण की गई थी, उस ज़मीन की बकाया धनराशि के भुगतान को लेकर 27 दिनों से हथियारी के किसानों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। मंगलवार करीबन 10 बजे रात्रि को कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला किया तथा उनका सारा सामान तहसील से एसडीएम कार्यालय की सीमा से बाहर फेंक दिया तथा दौलत कुंवर एवं उनके साथ जो बुजुर्ग किसान थे, उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई और वहां से भाग खड़े हुए। इस घटना की सूचना खबर पछवादून के रिपोर्टर भूपेंद्र सिंह तोमर को लगी तो वह ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरी घटना के बारे में दौलत कुंवर से जानने की कोशिश करते हैं। और दौलत कुंवर इस घटना के पीछे बीजेपी के वर्तमान विधायक मुन्ना सिंह चौहान का हाथ बताते हैं और ये भी बताते हैं कि मुन्ना सिंह चौहान अपना पुतला फूंकने को लेकर दौलत कुंवर को अपने गुंडे भेजकर जान से मरवाने की कोशिश की, लेकिन दौलत कुंवर का ये साफ साफ कहना है कि जब तक प्रशासन इन गरीब किसानों की ज़मीन के हक का पैसा नहीं दे देता, मैं यहाँ से कभी नहीं हटूँगा और मैं यहीं अपनी जान दे दूँगा।
मौके पर पुलिस बल भी उनको समझाने के लिए वहां पहुंचा और कहा आप एसडीएम तहसील के 100 मीटर के दायरे से दूर कहीं अपना धरना चालू रख सकते हैं। परंतु दौलत कुंवर ने तहसील की दीवार के सहारे जहां रोड पर उनका सामान फेंका गया था वहीं पर बैठकर अपना धरना जारी रखा। देखिए, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, हम लोग यहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 27 दिनों से बैठे थे। आपने भी बहुत कवरेज किया है, यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। आज अचानक शाम को 8 बजे के लगभग जो है ये दो बुजुर्ग यहाँ थे। हम लोग बाज़ार में गए, मन का सब्जी वगैरह जो है रात को जो भी चाहिए सुबह के लिए खाने के लिए, और बाकी जो रात के लिए आ रहे थे लड़के वो भी आ रहे थे। तो मैं जैसे ही यहाँ गेट से अंदर जाता हूँ उसी समय वहाँ अंधेरे में से गुंडे आते और मेरे को मारना शुरू कर देते। साले, कुत्ते, कमीने, हरामजादे, मुन्ना चौहान का पुतला फूकता है साले, कुत्ते, और मारते मारते इनके देखिए क्या हालत कर दी दोनों की। और हमारे ये देखिए सामान बाहर फेंक दिया, बाकी एसडीएम साहब ने कब्जा कर लिया। अब पुलिस देखिए किस तरीके से बड़ा नाटकीय तरीका हुआ, वो मार मुर के चले जाते हैं। कौन लोग थे जिन्होंने आपको मारा? गुंडे हैं जो कह रहे कि मुन्ना चौहान का पुतला फूकता, साले कुत्ते, तू जानता नहीं, तेरे को हम जमीन में गाड़ देंगे। मार के चले गए यहाँ से। उसके बाद 15 मिनट के बाद पुलिस आती है। देखिए नाटकीय तरीका देखिए पूरा साहब किस तरीके से। अब वो पुलिस भी अभी यहाँ से, हम यहाँ खोद रहे थे मिट्टी बैठने के लिए क्योंकि हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। वो पुलिस भी आई दूसरे शिफ्ट की, वो कह रहे यहाँ से भी भागो और हमारा सामान अंदर है, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं क्योंकि हमारी मांगे जायज़ है। वो जायज़ मांगों के लिए हम बैठे हैं। उप जिलाधिकारी महोदय ने पैसा देना इन लोगों का, इनको पूछ लीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे को कितना मारा गया ये बताएंगे आपको। जी, अब ये बताइए कि किन किन लोगों ने इनको मारा, कौन थे वो लोग? यहाँ पे गुंडे टाइप के लोग हैं जो हमारे पहचान में तो आए नहीं। अच्छा। और हम दो बैठे थे, कुंवर जी सामान लेने जा रखा था। और हमारे पहले मोबाइल वोबाइल छीन करके हमारे धक्के मारे, सब्जी काट रखी थी वो भी फेंक दी बाहर इन्होंने थाली में से। धक्के मार मार के बाहर आए, तब तक दौलत कुंवर जी आए। दौलत कुंवर जी पे वो सारे लिपट गए। फिर इनको भी खूब मारा, खूब धक्के मुक्के मारे, सामान उठा के बाहर फेंक दिया, हमको भी बाहर फेंक दिया कि मुन्ना चौहान का तुम पुतला फूकने वाले तुम हैं, यहाँ तुम कौन होते हैं यहाँ पे आने वाले? उनका हमारा पैसा दे दो, हमारी ज़मीन तुमने सारी खोद काट दी, परियोजना में चला दी, जो हमारा बकाया पैसा यहाँ तुम्हारे खाते में आया हुआ है वो दिलाओ हमारा, तुम्हारा कोई पैसा नहीं, भागो यहाँ से। तो आप इस हालत में कैसे बैठेंगे? यहाँ पर खुले आसमान है और बारिश का मौसम है और आप जो है यहाँ अस्त व्यस्त हालत में, तो कैसे बैठेंगे? बस ऐसे चाहे मरना जीना तो यहीं है। ज़मीन तो सरकार ने ले ली, पैसा ये दे नहीं रहे। अब मरे चाहे जिए तो इसी जगह रात गुजारेंगे बैठ के।